बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 19 अप्रैल है, मंगल का दिन है। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया। जो कुछ करना चाहा था वो तो हो गया। इमरान खान की हुकूमत तो चली गई, लेकिन मामलात अब संभल नहीं रहे। ऐसा क्या करें कि वो चीज़ें जो हुकूमत में आने से पहले यकीन दहानियाँ करवाई थी मुक़्तदर हलकों को भी और लोगों को भी, वो किस तरह पूरी करें। 8 दिन पूरे हुए शहबाज शरीफ को हल्फ लिए और आखिर हनीमून पीरियड ख़त्म होने के बाद आज 34 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है। अल्लाह की पनाह, इस 34 रुकनी काबीना में 24 लोग वो हैं जिन पर करप्शन और क्रिमिनल केसेस हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली दफ़ा हुआ है कि ऐसी कोई काबीना आई है जिसमें बहुत सारे मुकदमात में मुलव्विस लोग शामिल हैं। बहरहाल जो कुछ होना था वो तो हो गया। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा जो इमरान खान की हुकूमत तो किसी तरह मैनेज कर रही थी, डील कर रही थी, लेकिन इस हुकूमत के लिए वो चीज़ें दर्द सर बन गई हैं। अगर वो चीज़ें करते हैं तो भी मरते हैं, अगर नहीं करते हैं तो फिर उससे भी ज़्यादा परेशानी का बायस हैं। आगे चल के आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि ये सूरत हाल क्या है। बिलाखिर आज 34 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है, लेकिन इस काबीना की हल्फ बर्दारी में 2 कुर्सियाँ ऐसी थी जो खाली थी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिसके हवाले से गुज़श्ता रोज़ दावा किया गया था कि उसको राज़ी कर लिया गया है वज़ीर ख़ारजा के लिए, आज वो हल्फ बर्दारी की तकरीब में आए तो सही, लेकिन हल्फ नहीं उठाया। उनका ये मौक़िफ़ है, बड़ा ख़तरनाक है। ये मौक़िफ़ भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी कल बात की गई थी कि उनको भी राज़ी कर लिया गया है कि वो भी वज़ीर का हल्फ उठाएंगे, लेकिन उन्होंने भी वज़ारत का हल्फ लेने से इनकार कर दिया है। और इत्तलात ये हैं कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो मसाइल हैं ये मेरे हल करने के लायक नहीं हैं। इसके अलावा तीसरे शख्स जो है जिन्होंने हल्फ नहीं लिया वो भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। इनको वज़ीर ममलिकत का दर्जा दिया जा रहा था, लेकिन इन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि मैं अपनी डिमोशन नहीं करवा सकता। उनका ये मौक़िफ़ है। ज़रा ये बताते हैं कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का ये कहना है कि वो गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ के साथ जो है वो एडवाइज़र रह चुके हैं, और ये जो दर्जा था ये वफाकी वज़ीर के करीब था, इसलिए ये मजाक होगा कि वो अब वज़ीर ममलिकत का ओहदा जो है वो कबूल करें। इसलिए वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने आगे इलेक्शन लड़ना है तो वो हल्के की लोगों की खिदमत पर फोकस करना चाहते हैं, और बाकायदा तौर पे उन्होंने कन्वे कर दिया है अपनी जो उनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनको कि वो ये मामला अब नहीं ले सकते हैं। MQM और BNP जो है वो ऑलरेडी जो है उन्होंने वज़ारतें लेने से इनकार किया हुआ है और वो लोग बाहर हैं। बहरहाल ये सारी सूरत हाल चल रही है। नाराज़गियाँ हैं कि बढ़ती जा रही हैं। फजलुर रहमान को भी सदर पाकिस्तान नहीं बनाया जा रहा, और ये ज़राए बताते हैं कि फजलुर रहमान ने अब बाकायदा तौर पे करना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपके सामने रखा था, उन्होंने अपने लोगों से खिताब करते हुए भी कहा था, और अब भी वो ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन करवा दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आल दो फजलुर रहमान का बेटा आज जो है असदुर रहमान, उसने मवासलात की वजारत का जो है कलमदान संभाल लिया है। हैरान हूँ मैं कि पाकिस्तान में ऐसी काबीना के डॉक्टर फैसल सुल्तान की जगह कादिर पटेल, सानिया निश्तर की जगह शाजिया मरी, क्या काबिलियत है और क्या ओहदे दिए गए हैं। बहरहाल इस पे किसी दिन फिर एक वीडियो करके आपको सारी तफसीलात बताऊँगा कि किसकी क्या काबिलियत है और इसने क्या कुछ किया हुआ है जो इस काबीना में शामिल हुआ है। बहरहाल अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि जरदारी ने सदर पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट और गवर्नर के ओहदे मांग लिए हैं, आगे आगे देखें क्या होता है। हैरान कुन तौर पर गुज़श्ता रोज़ तक आसिफ अली जरदारी की पार्टी और दूसरी जो पार्टी है JUIF, ये जो है काबीना में शामिल होने पर राज़ी नहीं थे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 2 बड़ों में राबता हुआ है और उस राबते के बाद जो है वो हल्फ लेने वालों की लाइन लग गई है, और इस राबते के बाद बाकायदा तौर पर जरदारी और JUIF को कह दिया गया है कि आपने हर हाल में काबीना में शमूलियत अख्तियार करनी है। आल्दो जरदारी और JUIF काबीना में शामिल होने के लिए राज़ी नहीं थे। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक अजीब सा जो है फ़लसफ़ा और अजीब सी ख्वाहिश और एक अजीब सा जो है एतराज़ सामने आया है, जिस वजह से उन्होंने हल्फ नहीं उठाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जब तक अवामी नेशनल पार्टी, जिसने इनकार किया हुआ है काबीना में शमूलियत से, BNP, मेंगल और मोहसन दावड़ को वजारतें नहीं मिलती, मैं तब तक हल्फ नहीं लूँगा। और ये कहते हुए वो बरतानिया रवाना हो गए। अब पता नहीं बरतानिया में वो क्या मुलाकात करेंगे और वापस आके हल्फ लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये डिपेंड करता है।
बहरहाल इसी काबीना में एक और शख्स ओन चौधरी भी शामिल है। ओन चौधरी के हवाले से अता तारड़ का वो बयान आज भी मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ओन चौधरी जो है वो ड्रग पार्टीज़ करता है और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये ड्रग सप्लाई भी करता है। लेकिन अल्लाह करे इस काबीना में आने के बाद जो इल्ज़ाम अता तारड़ ने लगाया है अब वो ओन चौधरी ना करता हो, या शायद अब वो बेहतर हो गया और उसने तौबा कर ली हो। बहरहाल ये सारी वो सिचुएशन है जो आज की डेवलपमेंट्स थी। अब मैं आता हूँ उस चीज़ की तरफ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो है एक ऐलान किया था आवाम की बेहतरी के लिए, और वो था पेट्रोलियम प्राइसेस ना बढ़ाने का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान गुज़श्ता साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो थे उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो जून तक पेट्रोलियम प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। उसकी क्या वजह थी वो आपको बता देता हूँ। ये जो कीमतें ना बढ़ाना है ये अब दर्द सर बन गया है शहबाज शरीफ के लिए, क्योंकि 150 रुपये जो पेट्रोल की कीमत है इसमें सब्सिडी जो है दी जा रही थी, और कहा यह जाता है कि हुकूमत जो है 150 अरब की सब्सिडी दी थी पर मंथ अगर ये पेट्रोलियम प्राइसेस इस लेवल पे रहती हैं तो। अब ये एक नया फंदा है जिसको अंग्रेज़ी में बूबी ट्रैप लिखा गया है, क्योंकि नई हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया है। अगर यही मामला जारी रहा, 150 अरब रुपए पर मंथ सब्सिडी दी जाती रही, पेट्रोलियम की कीमतें ना बढ़ाई गई, तो ये जो मामला है कहा यह जा रहा है कि ये मामला डिफेंस बजट से भी बढ़ जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी जिन्होंने ब्रीफिंग दी शहबाज शरीफ को इन के मामलात के ऊपर, पेट्रोलियम और इन मामलात के ऊपर, उनका ये कहना है कि हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है इसको कायम करना और इसको हल करना कि हम इसको किस तरीके से हल करें। आगे चल के बताता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत क्या कहती है कि किस तरह वो इसको मैनेज कर रहे थे। बहरहाल शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जी ये मामला अगर इसी तरह कायम रहा तो जो आने वाला बजट है वो भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इतने बड़ी सब्सिडी के साथ जो है बजट बनाना वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जी अगर तेल की कीमतें जो कि IMF के साथ हुकूमत ने जो एक एग्रीमेंट किया हुआ है उसके तहत अगर बढ़ाई जाएं तो 171 रुपये का पेट्रोल पड़ रहा है जो 150 का बेच रही है हुकूमत, और डीज़ल जो है वो जो है 196 का पड़ रहा है और 144 का पड़ता है। शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि अगर IMF की शराइत को मद्देनज़र रखा जाए, ये सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए, तो जो मौजूदा हुकूमत है उसको पेट्रोल 235 रुपये का करना पड़ेगा और 264 रुपये का डीज़ल करना पड़ेगा, जो कि ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा जो है वो होगा इजाफ़ा, और उसमें ना सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ेंगी बल्कि इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और महंगाई जो है वो आसमान को छूना शुरू कर देगी। शाहिद खाकान अब्बासी का ये कहना है कि ये बहुत मुश्किल और बहुत ही गैर मकबूल फ़ैसला होगा मौजूदा हुकूमत के लिए, जो मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, और ये एट द एंड फ़ायदा देगा इमरान ख़ान को और इमरान ख़ान के बयानिए को, जो कि मौजूदा हुकूमत किसी भी सूरत नहीं करना चाहेगी। बहरहाल द न्यूज़ ने जो है वो रब्ता किया जो इमरान ख़ान साहब के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब से, उनसे पूछा गया कि जी आप आखिर शाहिद खाकान अब्बासी ये कह रहे हैं, आप इन कीमतों को कैसे मैनेज कर रहे थे? ज़ाहिर है आप लोग सब्सिडी दे रहे थे और इन्फ्लेशन भी उस तरह महंगाई नहीं बढ़ रही थी, पेट्रोलियम प्राइसेस भी आपने मेंटेन की हुई थी, तो वजह क्या थी? शौकत तरीन साहब का ये कहना था कि जो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी उन्होंने मुख्तलिफ़ हेड्स से ये सब्सिडी मैनेज की हुई थी। बहुत सारी ऐसे हेड्स थे जिसमें से पैसे निकाल कर इस सब्सिडी के हेड में डाले जाते थे, और इस तरह पर मंथ जो है पेट्रोलियम प्राइसेस को मेंटेन करके आम आवाम को तकरीबन 150 अरब रुपए का रिलीफ दिया जाता था, जो कि मौजूदा हुकूमत के लिए पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा। साथ साथ बहुत सारी वजारतें, पहला ये जो मरहला था इसमें वजारतें दे गई, इन तमाम वजारतों को चलाना इस मौजूदा सूरत हाल में जिसमें इत्तेहादी तकरीबन तमाम नाराज़ हैं, ज़बरदस्ती बिठाया गया है। जो खबर मैंने आपको दी है, जावेद हुसैन साहब हमारे दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया हुआ है कि पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने बताया है कि सेलेक्टर्स नहीं चाहते कि फजलुर रहमान को सदर बनाया जाए, और 14 नशिस्तों वाले को तो सदर बनाना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। ये बाकायदा जावेद ने ट्वीट किया है। तो सेलेक्टर्स भी नहीं चाहते, आसिफ अली जरदारी भी नहीं चाहते फजलुर रहमान सदर बन सकें। फजलुर रहमान नाराज़, MQM RID काबीना में नहीं है, BNP मैंगल नाराज़। अदम एतमाद का जो एक मामला है वो भी अब शहबाज शरीफ के सर पे लटकने लगा है। आज फवाद चौधरी ने ये ट्वीट भी किया है
कि जी 3 लोग जो हैं अगर BNP मैंगल नहीं आती और वो एतमाद का इजहार नहीं करती, मौजूदा हुकूमत के ऊपर वो नाराज़ हो जाते हैं, तो 3 वोटों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी है। और किसी वक्त भी सदर आरिफ अलवी जो है वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए मौजूदा हुकूमत को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, जो कि फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी खबरों के साथ इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ जो है गुफ्तगू करेंगे। और इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उस्मान बुज़दार साहब ने एक काम किया और लग यही रहा है कि उस्मान बुज़दार अब भी वज़ीर आला पंजाब हैं, कैसे हैं, अगली किसी वीडियो में आपके सामने रखेंगे। आज की इस वीडियो की इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करें। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।